हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बिस्टिया में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम अब यूपीएससी, आपको पता है कि मैंने दोस्तों एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें यूपीएससी जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुई थी 2023 का, उसका जितने भी दोस्तों खंडवार दोस्तों क्वेश्चन आए हुए उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर रहा हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों मैंने इस कड़ी में आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कर दिया है और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों का दोस्तों मैंने कर दिया। जितने भी दोस्तों सवाल पूछे गए हैं दोस्तों विथ मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन के दोस्तों जितने भी तमाम सवाल है उसको मैंने मैपिंग से आपको दिखाया है। आप जो दोस्तों जाके देख सकते हैं। दोस्तों वो कहाँ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसा तो इस वीडियो में ही आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों सीधे आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ प्लेलिस्ट में जाएगा, सबसे ऊपर बनी हुई है 17 बीपीएससी फिल्म्स की निःशुल्क तैयारी। तो दोस्तों उसमें आप जाकर इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का मिल जाएगा। दोस्तों जो तीसरा जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत ही दोस्तों आपको पता है कि चाहे बीपीएससी हो दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में दोस्तों 30 सवाल लगभग जो है पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो दोस्तों आप जैसा कि आप जानते हैं, जिन्होंने दोस्तों 68 और 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स का दिया होगा या दोस्तों जो है पेपर भी देखे होंगे, तो उनको पता है कि जो क्वेश्चन का लेवल हो चुका है बीपीएससी का दोस्तों यूपीएससी के बराबर। तो जब तक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का दोस्तों क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे तब तक जो है आप नुकसान में रहेंगे। तो अगर दोस्तों आप आपको पता है कि इसीलिए जो है मैंने दोस्तों एक सीरीज़ शुरू किया है। जो इतने भी दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आए, आपको पता है 100 क्वेश्चन आती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो जब भी दोस्तों खंडवार है, मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे चैनल से दोस्तों जितना आप लोग फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। आप लोग जो चैनल से मेरा जुड़िए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा 20 बीपीएससी प्रीलिम्स में। चाहे दोस्तों जो यूपीएससी जो भी दे रहे हैं, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है दोस्तों, चाहे जो भी एक इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको अब दोस्तों इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, सभी लोग आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये मेरा चैनल है, आप जानते ही हैं दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। यहाँ पर दोस्तों जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स की निःशुल्क तैयारी करके जाएंगे, उसमें सारा दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी का जो है आपको मिल जाएगा। जो भी दोस्तों मैं आपको ये डिटेल एनालिसिस करा रहा हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये मेरा मार्क्स है। जितना भी दोस्तों मैं यूपीएससी का दोस्तों एग्ज़ाम दिया हूँ उसमें सबसे दोस्तों मेरा हाईएस्ट मार्क्स है। ये जो दोस्तों ईयर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग दोस्तों पूछ रहे थे कौन सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2016 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जितने भी दोस्तों मैंने अटैम्प्ट किया है उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आपको। और जहाँ दोस्तों बीपीएससी की बात है तो 67 बीपीएससी का दोस्तों उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स अब तक का है दोस्तों 117 दोस्तों 150 में है, ठीक है। तो इसका दोस्तों मेरे है शॉर्ट वीडियो, आप जाइएगा दोस्तों, तो इसका ही मैंने मार्क्स अपना लोड कर दिया है। और दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स मार्क्स भी दोस्तों शॉर्ट वीडियो पर ही अपलोड है, इसका मैंने दोस्तों यहाँ स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आपको पता है कि GS1 200 नंबर का होता है, जिसमें दोस्तों 137 नंबर है। आप कह सकते हैं कि लगभग में है 70 क्वेश्चन जो है 100 में सही है। तो दोस्तों ये जो मेरा है 70 में 100 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में। और जैसा कि मैंने बताया कि बीपीएससी में 117 नंबर दोस्तों 150 में आया था, तो उसका भी दोस्तों मैंने अपना लगा दिया है, शॉर्ट वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए ये सेट ए है करंट अफेयर्स का दोस्तों, इसमें आपको बात करेंगे हम लगभग दोस्तों 14-15 जो सवाल है करंट अफेयर्स का पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। तो उसको दोस्तों हम लोग देखेंगे विथ मैपिंग, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों संभव हो मैं दोस्तों आपको मैपिंग के साथ दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है करंट अफेयर्स का वो है क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए का, देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए पूछा हुआ है कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा जो है डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, पहला ऑप्शन दोस्तों। दूसरा ऑप्शन, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में बनारसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हम इंग्लिश में दोस्तों देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट्स ऑन द कनेक्टिविटी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोलेट्रल, आपको पता है दोस्तों कि ये जो है सड़क के लिए जो है परियोजना गोल्डन कोलेट्रल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोस्तों उसमें होता है, फिर आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डिब्रूगढ़ ऑप्शन दिया हुआ है कि दोस्तों ये जो है लिखा हुआ है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोलेट्रल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में है। तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों चलिए अब हम लोग ये इसका हिंदी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये इसका जो पहला दोस्तों ऑप्शन है वो है आपको गलत है, ठीक है। गलत दोस्तों इसलिए है कि जो आपका गोल्डन कोलेट्रल परियोजना है दोस्तों
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है दोस्तों, वो जो है आपको सिलचर को दोस्तों पोरबंदर से जोड़ता है। यहाँ पर डिब्रूगढ़ दोस्तों जो को पता है कि आसाम में है, तो ये आपको गलत है। और सूरत जो है दोस्तों आपको गुजरात में, लेकिन ये भी गलत है। बेसिकली जो है दोस्तों आपका ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो गोल्डन कोलेटरल कहता है दोस्तों, वो जो है आसाम के सिलचर को दोस्तों किससे जोड़ता है, पोरबंदर जो गुजरात में, उसको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मैप में देखेंगे। चलिए दोस्तों देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप है, आपको मैपिंग के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ देखिए ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन कोलेटरल का दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये पोरबंदर है, गुजरात में है, और देखिए ये सिलचर है, आसाम में है। तो जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ है वो गलत है। ये आपको होगा सिलचर जो आसाम में है और पोरबंदर गुजरात इसको जोड़ता है। देखिए दोस्तों ये क्या है आपको, मैंने जैसे बताया कि राजमार्ग परियोजना है, सड़क मार्ग से संबंधित है, तो आप लोग देख लिया। दूसरा दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अधीन जो पूर्व पश्चिम गलियारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिब्रूगढ़ को सूरत से। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो है दोस्तों सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों पढ़ते हैं कि त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरोह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। दोस्तों जो ये जो है आपको स्टेटमेंट जो है ये भी दोस्तों जो गलत है। ये बता दूं कि आपको दोस्तों ये थाईलैंड में चियांग माई से नहीं जोड़ता है, ये दोस्तों थाईलैंड में मेओस्ट दोस्तों एक जगह है, उसको आपको मैप में दिखाऊंगा, उसको जोड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टेटमेंट ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से बनारसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। दोस्तों ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में बनारसी को नहीं जोड़ता है दोस्तों, भारत में जो है कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपका बोल रहा कितने कथन सही है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाए कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों तीनों स्टेट जो है आपका गलत हो गया। अब दोस्तों जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से कि मैप में जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों, मैप से देखने पर चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो मैंने आपको दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको दिखा दिया, ये वाला, ये जो मैप बता दिया मैंने कि देखिए जो आपका जो गोल्डन कोलेटरल है दोस्तों, वो जो है पोरबंदर से, इस ऑप्शन में चूँकि सूरत दिया हो दोस्तों, तो आपको सूरत नहीं होगा, ये पोरबंदर होगा गुजरात के पोरबंदर से जो तो किसको जोड़ता है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलचर को जोड़ता है। सिलचर आसाम में जोड़ता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है आपको दोस्तों डिब्रूगढ़ लिखा हुआ। तो दोस्तों ये तो हो गया। बाकी आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये आपको ये जो है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। देखिए आपको श्रीनगर को किससे जोड़ता है दोस्तों, कन्याकुमारी से। आप ये देख सकते हैं, यही दोस्तों जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। अब दोस्तों जो ये है आपको BCIM कॉरिडोर, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जो म्यांमार दोस्तों इकोनॉमिक कॉरिडोर है। देखिए जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों कि ऑप्शन में चुकी था, वहाँ पर आप देखेंगे कि बनारस दिया उत्तर प्रदेश के, दोस्तों ये क्या है कलकत्ता से जोड़ता है, तो इसलिए वो भी दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। और दोस्तों जो एक स्टेटमेंट है कि इंडिया म्यांमार जो ट्राइलेटरल जो दोस्तों है, वो आप देख सकते हैं कि थाईलैंड के दोस्तों उसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको मैसवड़ी मैसोट से जुड़ता है। इस प्रकार दोस्तों तीनों स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक जो 10 नंबर है करंट अफेयर्स हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों कि इस यहाँ पर जो है आपको नहीं होगा, डिब्रूगढ़ सूरत नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों थाईलैंड यहाँ लिखा हुआ है कि रनवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर चियांग माई इन थाईलैंड, चियांग माई दोस्तों नहीं होगा यहाँ पर। और जो है बांग्लादेश जो है लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के बनारसी में, दोस्तों ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये कोलकाता से जुड़ता है। इस प्रकार जो है इनसे इसका नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 10 के बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आपको 53 नंबर पे है, उसको देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर देखिए, हिंदी पढ़ते हैं इसको पहले। दोस्तों यहाँ पर कार्बन फाइबर के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किया सकते दोस्तों, ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी सवाल में यूपीएससी का सवाल हो, चाहे दोस्तों बीपीएससी का सवाल दोस्तों, अगर ओनली कहीं अगर लगा हुआ हो, ठीक है, केवल एक या ओनली इस तरह का जो लगा दोस्तों स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों नॉर्मल जो स्टेटमेंट होता है वो दोस्तों लगभग जो है सही होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को निर्माण में कार्बन तंतु का इस्तेमाल होता है, दोस्तों सही है, बात नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है कार्बन तंतु एक प्रकार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित रिसाइकल्ड नहीं किया सकता दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको गलत है। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको स्टेटमेंट को पकड़ना होगा कि केवल
केवल एक इस तरह का जो स्टेटमेंट है उसको आप जनरली दोस्तों नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ का एक्सेप्शन होना किसी सवाल में सही भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जब प्रीवियस ईयर दोस्तों बनाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा इस प्रकार का जो दोस्तों जो एक्सट्रीम जो शब्द है उसके चलते जो उसका स्टेटमेंट जो गलत होता है। तो दोस्तों जो है आपका, तो मैंने बता दिया कि जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सॉरी दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो केवल एक आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कार्बन फाइबर वाला दोस्तों सवाल था ये। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। केवल इसमें आपको केवल एक हो गया। इसका दोस्तों आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिंपल सा है। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, स्टेटमेंट सही। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए दोस्तों केवल एक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको 53 के बाद जो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है सीरीज ए में दोस्तों 60 नंबर है। 60 नंबर दोस्तों, चलिए हम लोग सवाल पढ़ते हैं अब। हरित दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सवाल पूछा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। पहला जो है इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, दोस्तों स्टेटमेंट सही है। जो भी दोस्तों सकता है वाला जो टर्म है दोस्तों मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेज में देखिएगा आप सही होता है, ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों एक्सट्रीम सेंटेंस नहीं है, ठीक है। जब दोस्तों कहीं अगर ऑप्शन में अगर रहता दोस्तों कि इस्तेमाल किया जाएगा, दोस्तों इस प्रकार का जो स्टेटमेंट एक्सट्रीम होता है तो उसको जो आप लोग काट सकते हैं। अगर दोस्तों अगर देखिए अगर किसी सवाल का दोस्तों आपको आंसर एग्जैक्ट पता है तो दोस्तों ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप कैलकुलेटेड गेस करेंगे तो दोस्तों एलिमिनेशन प्रक्रिया यूज करेंगे तो ऐसे ही आपको सही करना आपको करिएगा तो आपको लाभ होगा। दोस्तों देखिए सकता जो टर्म देखिए यहाँ पर ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों देखिए ये भी सकता है, यानी ये भी सही है, ठीक है। तो इसे वाहन चालक के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो है आपका सभी 3 स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप सवाल कोई नहीं जानते हैं, इंटेलिजेंट गेस करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का टर्म को दोस्तों ध्यान पड़िएगा। जब जो भी सकता है इस टाइप का अगर कोई ऑप्शन में हो दोस्तों तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों स्टेटमेंट सही रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है 60 नंबर का क्या हो जाएगा, सी, तो सभी तीनों सही है। इसका दोस्तों आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर 60 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कि विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, सही है दोस्तों। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, और दोस्तों तीसरा भी सही है, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन द रन। दोस्तों इस प्रकार जो ऑल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो है इसके बाद हम लोग 60 के बाद जो है 61 नंबर दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों 61 नंबर का देखिए मैपिंग बेस्ड सवाल आ गया। इसको हम लोग दोस्तों बहुत ही, चूँकि सवाल जो है हो सकता है दोस्तों 70 बीपीएससी में रिपीट हो सके, क्योंकि आपको पता है कि रसिया यूक्रेन जो वार लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है, जिसके चलते जो है ये जो कंट्री चर्चा में है। इससे भी दोस्तों आपको पता है कि इसे डॉनबॉस एरिया हो उससे भी दोस्तों पूछा जाता है। और यूपीएससी में दोस्तों पूछा है इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल में रसिया यूक्रेन का जो दोस्तों जैपोरोजिया जो स्थल है जिस पर दोस्तों रूस ने कब्जा कर लिया, डोनबास क्षेत्र जो लुहांस्क डोनेस्क, तो दोस्तों इस सब मेंस में दोस्तों पूछता रहता है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 बीपीएससी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसका सवाल इसका देखते हैं कि इनकी देशों में विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, दोस्तों उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले क्या था कि जब दोस्तों यूपीएससी में सवाल जो है मैंने आप कह सकती इतना टफ लेवल का नहीं पूछता दोस्तों। ऑप्शन में क्या रहता था कि दोस्तों कौन सा देश यूक्रेन की सीमा साझा करता है दोस्तों। तो जो ऑप्शन था केवल 2 इस प्रकार का दोस्तों नहीं था, सिंपली था दोस्तों 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या 4, 5, 6। तो दोस्तों इसमें एलिमिनेशन आसान रहता था, ठीक है। एलिमिनेशन जो प्रोसेस यूज करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को सही करते थे। लेकिन दोस्तों अब यह है कि आपको एग्जैक्ट जानना पड़ेगा। जब तक दोस्तों नहीं जानेंगे तो केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5 जैसे दोस्तों ऑप्शन को सही करना मुश्किल है दोस्तों। कोई नहीं जानता, हो सकता है दोस्तों 70 बीपीएससी में इसी प्रकार का दोस्तों ऑप्शन बना दे, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दोस्तों निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन कौन दोस्तों जो यूक्रेन के सीमा के साथ साझा करता है आपका जो है, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको दोस्तों, मैं मैप भी दिखाऊंगा इसमें। दोस्तों इसका आंसर हो केवल 2, ठीक है। इसमें कौन कौन दोस्तों नहीं करता है आप जान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है बुल्गारिया नहीं टच करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चेक रिपब्लिक भी आपको नहीं करता है, फिर दोस्तों लाटविया भी आपको नहीं करता है, और जो है लिथुआनिया भी दोस्तों नहीं करता है। तो इसमें दोस्तों 6 में 4 कट गया। तो टच कौन करता है दोस्तों, आपको हंगरी करता है और रोमानिया करता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका स्टेट केवल जो इसका आंसर है केवल 2। फिर दोस्तों हम लोग अब मैप से देखते हैं। जब तक दोस्तों वही है कि आपको मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंडिया का मैप हो दोस्तों, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, उसका दोस्तों आप लोग जो कोई भी स्थल आता है कोई भी न्यूज़ में दोस्तों, तो उसका जो है आप लोग उसका देखिएगा, तो उनसे दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, ठीक है।
जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये आपको पता है कि ये आपको सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपको यूक्रेन है और जो है रूस है, जिसके चलते दोस्तों ये जो इलाका है डोनबास का, उस पर दोस्तों रूस का कब्जा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन दोस्तों टच करता है, कौन नहीं कर देखते। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए रोमानिया ऑप्शन में था, ये टच करता है। देखिए यहाँ पर लिथुआनिया देखिए टच नहीं करता है, लाटविया टच नहीं करता है, चेक रिपब्लिक है दोस्तों देखिए यहाँ नहीं टच करता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि टच कौन कौन करता है। देखिए रसिया करता है, बेलारूस करता है, पोलैंड करता है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा दोस्तों ये जो है कंट्री टच करता है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया, आपको मैप दिखा दिया, अब आप दोस्तों समझ गए होंगे। फिर से दोस्तों इसको सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन की सीमा से कौन कौन दोस्तों साझा करता है। रोमानिया दोस्तों को करता है और हंगरी करता है। बाकी दोस्तों ये जो है आपका बुल्गारिया नहीं करता है, चेक नहीं करता है, लाटविया लिथुआनिया दोस्तों नहीं करता। इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा ए केवल 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है आपको सवाल नंबर दोस्तों ये 61 था। अब इस 61 के बाद जो है सवाल नंबर आपको 67 करंट अफेयर्स का है दोस्तों, ये हो गया। अब यही दोस्तों उसका उसी का जो है आप इंग्लिश देख सकते हैं कि कंसिडर द फ्लोइंग हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। तो ठीक है, जैसे कि अब मैंने बताया कि ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको रोमानिया कॉल करता है और दोस्तों हंगरी करता है, बाकी नहीं करता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 67 दोस्तों, ये देखिए इंग्लिश पढ़ देते हैं पहले, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। देखिए बोलवाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट द रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ देखिए, इसका हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी दोस्तों यहाँ पर है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि कुछ कुछ सवाल जो होता है दोस्तों कि न्यूज़पेपर में पाया जाता है, बहुत सारे सवाल जो है आपको मैगजीन में मिल जाता है, लेकिन कुछ सवाल बहुत सारे मैगजीन का दोस्तों एक लिमिटेशन होता है, जबकि न्यूज़पेपर में आपको पता है कि डेली दोस्तों न्यूज़ आते रहता है। तो कोई भी दोस्तों इसके लिए मैं अंत में वीडियो का दोस्तों मैं सोर्सेज बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए बीपीएससी के लिए सोर्स क्या होना चाहिए, यूपीएससी के लिए क्या सोर्स होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को देखते हैं कि जो सवाल है कि बोलवाचिया बत्ती का कभी कभी निम्नलिखित में किस संदर्भ में दोस्तों उल्लेख होता है। देखिए ऑप्शन है कि मच्छरों में होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, दोस्तों ये आंसर आपको होगा। बाकी दोस्तों जो है से जो है सब आपको BCD जो नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये तो दोस्तों सिंपल सवाल है दोस्तों। पहले यूपीएससी में इसी प्रकार के लगभग 30 से 40 सवाल पूछे जाते थे नॉर्मल जो ABCD करके। जो दोस्तों ये जो पैटर्न आप देख सकते हैं केवल 1, केवल 2, सभी 3 दोस्तों ये पिछले 1-2 साल से यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कुछ दोस्तों पेपर को टफ बनाया। जो दोस्तों ऑप्शन का कारण जो यूपीएससी के पेपर और दोस्तों धीरे धीरे टफ होते जा रहा है दोस्तों। आपको 67 हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 76 दोस्तों देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका हिंदी दोस्तों देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 दोस्तों देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दोस्तों दिया हुआ, स्टेटमेंट 2 दिया है और बाकी दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट एक सही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि 1/4 मतलब आपको 25% हो गया दोस्तों। 25% से अधिक कह रहा भारत यूज करता है, जो कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022, उसके अनुसार जो भारत जो है लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं कि 26% जो है आपको विश्व के जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज करता है दोस्तों। इस प्रकार दो स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक का जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है आपको गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है जो 76 का दोस्तों आपका आंसर हो गया आपको C। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बताया कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि 1/4 से अधिक लगभग दोस्तों 26% भारत जो है ग्राउंड वाटर का यूज करता है, ग्लोबल ग्राउंड वाटर का। तो दोस्तों इस प्रकार जो स्टेटमेंट है पहला सही है, दूसरा गलत है और जो है आपका C सही हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है दोस्तों, अब 76 हो गया। अब चलिए हम लोग इसके बाद जो है 84 जो क्वेश्चन नंबर उसको देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत दोस्तों ये भी जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बता दूं कि चर्चा में दोस्तों सवाल इसलिए पूछा गया है कि दोस्तों आपको पता है कि अमृत भारत योजना जो चल रही थी उसमें आपको हर घर तिरंगा एक आप लोग अभियान सुना होगा, हर घर तिरंगा अभियान। तो उसके चलते जो बहुत दोस्तों जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग हो दोस्तों, चाहे जो भी लोग जो है
अपने घरों पर जो है तिरंगा को दोस्तों जो फहरा रहे थे, तो उसके चलते दोस्तों ये जो है सुर्खियों में बनी हुई थी। इसके कारण दोस्तों सवाल को पूछा गया है। दोस्तों सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। आपको पता है दोस्तों कि न्यूज़ पेपर पढ़ने से उससे यही फायदा है कि कोई भी करेंट न्यूज है, जैसे अभी दोस्तों अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है आपको चर्चा में है, तो दोस्तों ये जो है आपको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि यूपीएससी का दोस्तों जो प्रीलिम्स होने वाली है, या दोस्तों चाहे 70 पीएससी की हो, या दोस्तों कोई भी प्रीलिम्स का जो यूपीपीसीएसआर हो, यार हो, चाहे दोस्तों झारखंड का जेसीजीएल हो, दोस्तों इलेक्ट्रल बॉन्ड से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे दोस्तों वन नेशन इलेक्शन हो। तो कहने मतलब दोस्तों कि आप डेली जो है न्यूज़ पेपर पर आप जरूर दोस्तों कोई भी है, अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो दोस्तों आप इंडियन एक्सप्रेस या दोस्तों तो हिंदू पढ़ सकते हैं, और दोस्तों अगर हिंदी माध्यम स्टूडेंट है तो आप दैनिक जागरण का दोस्तों राष्ट्रीय संस्करण या दोस्तों जनसत्ता कोई भी दोस्तों अखबार जो है पढ़ सकते हैं। न्यूज़ पेपर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों पहले था कि आप कोई भी एक मैगजीन पढ़ के काम चला लेते थे, लेकिन अब दोस्तों मैगजीन के साथ ही न्यूज़ पेपर डेली का पढ़ना ही होगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला जो सवाल पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 पूछ रहा है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। स्टेटमेंट 1 दोस्तों कह रहा है कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। दोस्तों दूसरा ऑप्शन में क्या करें, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। दोस्तों कहने मतलब ये है कि आपको जो लेंथ है आपको ये हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2। चलिए दोस्तों इसका हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। दोस्तों कौन 83 नंबर का दोस्तों हिंदी देखिए क्या है, नहीं 84 है, 84 था। देखिए पहला नंबर दोस्तों, यह पहला जो कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कथन विचार कीजिए। पहला का स्टेटमेंट क्या है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक जो आयाम है इंटू देखिए 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर। दोस्तों तो ये जो स्टेटमेंट जो है आपका जो है गलत है। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं बताऊँगा कि ये आपका स्टेटमेंट कैसे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों पढ़ते हैं कि ध्वज की लंबाई से ऊंचाई जो और रेशियो है 3:2 है। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। तो उससे पहले दोस्तों आप पहले देख ही लीजिए नेशनल फ्लैग दोस्तों उसका पिक्चर, तो आप लोग को समझ जाएगा कि लंबाई चौड़ाई के क्यों बात कर रहा है ये। दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपको नेशनल फ्लैग तिरंगा है, जिसमें दोस्तों ये जो लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये आपका लंबाई है, लंबा है दोस्तों। ये जो है इधर वाला दोस्तों ज़्यादा बड़ा होता है, ये थोड़ा उसके अनुसार छोटा रहा दोस्तों। तो जो रेशियो ये 3 है, ये 2 है। तो दोस्तों जो इसका रेशियो है कितना लंबाई चौड़ाई का 3:2 है। चलिए दोस्तों हम लोग सवाल की तरफ वहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपको 84। उसको दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया। दोस्तों पहला स्टेटमेंट यहाँ आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 84, हाँ देखिए ये देखिए भारत की ध्वज संहिता के अनुसार दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है गलत है दोस्तों, इसलिए कि आपको पता है कि दोस्तों ये जो भारतीय जो झंडा तिरंगा है दोस्तों, उसका देखिए 9 जो स्टैंडर्ड है दोस्तों डायमेंशन होता है। जैसे कि मैं दोस्तों बता दूं कि 1800 मिलीमीटर गुना दोस्तों 1200। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपको 900 गुना 600। ठीक है दोस्तों, ये 9 स्टैंडर्ड होते हैं, 9 प्रकार के। और दोस्तों एक होता है 150 गुना। आप देखिए दोस्तों, आप तिरंगा बड़ा भी देखते होंगे, छोटा भी देखते होंगे। जैसे अब दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जो आपको जो अधिकांश जो है आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे स्टेशन के बाहर जो दोस्तों तिरंगा झंडा फहराया है दोस्तों, तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों छोटा भी होता है, तो आप देख सकते हो दोस्तों 150 mm गुना दोस्तों 100 mm का भी होता है दोस्तों। तो जो सवाल पूछा गया दोस्तों, उसमें से जितने भी 9 प्रकार के होते हैं डायमेंशन दोस्तों, उसमें ये नहीं आता है 600 mm गुना 400 दोस्तों। इस स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, दूसरा दोस्तों सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि 9 प्रकार का दोस्तों डायमेंशन होता है, जिसमें ये आपको 600 mm गुना 400 mm नहीं आता। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 84 हो गया दोस्तों, अब 84 के बाद 87 आएगा। इसका दोस्तों हम लोग हिंदी यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए हिंदी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसा बहुत एक गलत बात है दोस्तों कि इंग्लिश पहले पेपर को इंग्लिश में दोस्तों बनवाया जाता है, उसके बाद जब हिंदी में दोस्तों करने के लिए उसको गूगल ट्रांसलेट किया जाता है, जिसके चलते दोस्तों बहुत सारे शब्दों का अनुवाद जो दोस्तों इतना आप कह सकते हैं कि वेग होता है कि प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी प्रकार का दोस्तों डाउट हो हिंदी में नहीं समझा, तो आप जो है इंग्लिश वर्जन उसका देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के दोस्तों सबसे ऊपर पहले पेज पर लिखा रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश अनुवाद में किसी प्रकार का त्रुटि हो या डाउट हो तो इंग्लिश वर्जन ही दोस्तों उसका मान्यता रहेगी, वही उसी को माना जाएगा। तो इसलिए जो है आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। दोस्तों ये सवाल है, कथन 1 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया। दोस्तों ये जो है स्टैंडर्ड 1 है, जो कि दोस्तों ये जो आपको यूएसए यू जो है ट्रेड। तो दोस्तों जो है
पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल है, आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि अगर कोई जनरल स्टेटमेंट हो लगभग दोस्तों सही होता है। हाल ही में संयुक्त अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दोस्तों व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो पढ़ते हैं दोस्तों कि संयुक्त अमेरिका और यूरोपीय संघ दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करें। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, ये सब न्यूज़ में रहते हैं, आपको विजन का जो मैगजीन है करंट अफेयर्स उसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो इसका आंसर हुआ आपको सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो दोस्तों जो इस अगला क्वेश्चन है 87 हो गया। 89 दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 89 दोस्तों देखिए। फिर दोस्तों देखिए यूरोपियन यूनियन सभी दोस्तों अभी सवाल में बनाया हम लोग देखा, अभी देखिए फिर पूछ दिया कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ रेट ऐसी संधि है दोस्तों। उसके बाद देखिए संधि के बारे में पूछा है, ये भी दोस्तों चर्चा में था क्योंकि आपको पता है कि जो कोविड-19 का समय ये जो है ये जो यूरोपीय संघ जो है ये दोस्तों ये जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है उसे उसको लेकर के सुर्खियों में रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा। ये जो यूरोपियन संघ वाला दोस्तों क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट दोस्तों यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे को स्तर को सीमित करता है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। ये जो सवाल है इसको हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं। यूरोपीय संघ का स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, 1 मिनट दोस्तों मुझे, हाँ ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर कि उसमें दोस्तों हाँ यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करता है। दोस्तों ये जो है ये जो आपको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट में दोस्तों क्या है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। दोस्तों ये देखिए ये जो शब्द है दोस्तों बहुत ही मतलब कह सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना सुकर बनाती है। दोस्तों ये सुकर शब्द मतलब सोच सकते हैं दोस्तों को अनुवाद करने वाला भी दोस्तों यूपीएससी को सोचना चाहिए कि इस प्रकार का दोस्तों जो है सवाल ना पूछे इस प्रकार का हिंदी में। दोस्तों मैं भी दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ और हिंदी साहित्य दोस्तों मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इस तरह जो सुकर शब्द जो है दोस्तों मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये यूपीएससी गोल बाद में दोस्तों। चलिए तो कोई बात नहीं है। ये दोस्तों कौन सा सवाल था, नहीं ये आपको 1 मिनट रुक जाइए, ये आपको 89 था। 89 का दोस्तों यहाँ पर हाँ इंग्लिश दोस्तों इंग्लिश कभी दोस्तों अगर इस प्रकार का टर्म नहीं समझ में आया सुकर वगैरह तो दोस्तों उसका जो है आप इंग्लिश वर्जन की तरफ चले जाइएगा तो आपको दोस्तों लाभ ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश वर्जन को दोस्तों प्रायोरिटी मिलता है। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डिफिसिट ऑफ द यूनियन कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा दोस्तों पढ़ते हैं कि मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। दोस्तों ये गलत है। और तीसरा दोस्तों इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये भी जो आपका गलत है। इस प्रकार दोस्तों जो इसका कौन सा आपको ओनली 1 हो जाएगा केवल दोस्तों 1 सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सुकर जो टर्म यूज किया गया है, तो कभी भी दोस्तों इस प्रकार का आपको डाउट हो तो आप जो दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों कि आपको उसका इंग्लिश जो वर्जन वाला है उसको सवाल को देख लेना है। और दोस्तों ये जो सवाल था जैसा कि मैं बताया कि कोविड-19 जो दोस्तों आपको 2020-21 के समय दोस्तों ये चर्चा में था स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके बाद जो अगला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। आपको 89 हो गया। अब दोस्तों मैं 90 नंबर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश। दोस्तों यही इसीलिए आपको देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमेशा दोस्तों आपको लाभ की स्थिति में रहते हैं तुलनात्मक रूप से हिंदी माध्यम के। दोस्तों यही कारण है, आप देख सकते हैं कि अगर हिंदी माध्यम कैंडिडेट दोस्तों ऐसे शब्द यूज किया जाता है, आप कह सकते हैं कि एकदम डेड मैंने वेग अस्पष्ट शब्द रहता है, इसमें दोस्तों उस सवाल पढ़ने में दोस्तों कैंडिडेट का समय लग जाता है और इंग्लिश मीडियम वाला दोस्तों बना के निकल जाते हैं। देखिए और लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक दोस्तों इसके लिए बहुत बार आंदोलन भी हुआ है। आपको पता है कि बहुत सीसट आंदोलन हुआ था, उसको लेकर तमाम दोस्तों हुआ, लेकिन दोस्तों यूपीएससी के कान पर दोस्तों जू नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं कि यही स्थिति है। अनुवाद दोस्तों सही करना चाहिए दोस्तों, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो फिर दोस्तों कंपटीशन का कोई महत्व नहीं है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं इंग्लिश में कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डिनरी एंड रेगुलर माइग्रेशन। दोस्तों इसमें बताऊंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते हैं दोस्तों इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जो इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने बताया कि कोई भी अगर एक्सट्रीम वर्ड है दोस्तों उसको जैसे ही आप काटेंगे तो जो है आपका आंसर आ जाएगा।
दोस्तों ये क्या लिखा हो दोस्तों कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दोस्तों स्टेटमेंट एक्सट्रीम है दोस्तों, ये गलत है। आपको पता है कि आपको 193 के आसपास जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, इसमें सभी दोस्तों जो है जो बात कह रहा है कि ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन दोस्तों, इसके जो है रिसेंटली पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन में अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर। दोस्तों सभी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। आपको पता है कि 193 के आसपास जो मेंबर है उसमें लगभग आप कह सकते हो दोस्तों कि आप अभी तक जो है 103 कंट्री ने ही दोस्तों अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों स्टेटमेंट जो है ऑल के कारण ये गलत हो चुका, ठीक है। दूसरा दोस्तों द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन। दोस्तों देखिए बाइंडिंग बहुत ही कम स्टेटमेंट होता है, जो भी जितने भी दोस्तों जो आपको पैक्ट होते हैं लगभग दोस्तों कम ही जो है पैक्ट जो बाइंडिंग होते हैं देशों पर। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। और तीसरा दोस्तों कि द GCM एड्रेसेज इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट। दोस्तों ये भी आपको गलत है, ठीक है। तो जो इसका आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको नन हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ठीक है। दोस्तों इसका देखिए हिंदी आपको बता देता हूँ, इसका जो हिंदी वाला है देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए 90 नंबर दोस्तों, इसका हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है सभी केवल एक दोस्तों इस प्रकार का जो है नहीं भी जानते तो उसको आपको गलत कर सकते हैं दोस्तों। सभी यहाँ नहीं होगा, आपको पता है कि 193 देश हैं यूनाइटेड नेशन में लगभग मेंबर दोस्तों, इसमें 163 देश ही जो है इस पैक्ट पर साइन किया है। बाकी दोस्तों जो है स्टेटमेंट जो है बाध्यकारी दोस्तों ये भी गलत है, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और दोस्तों ये स्टेटमेंट तो गलत है। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा दोस्तों कोई नहीं, ठीक है। अब दोस्तों जो है आपको 90 के बाद जो 95 नंबर है दोस्तों, इसको देखते हैं। हाँ दोस्तों ये है, कैसा हिंदी देख लेते हैं। ये खेल पुरस्कारों से दोस्तों पूछा गया है। अभी हाल ही में दोस्तों पता है कि नेशनल अवार्ड जो नेशनल गेम्स अवार्ड जो है राष्ट्रीय खेल सम्मान राष्ट्रपति महोदय ने दोस्तों दिया है, तो उसके चलते जो न्यूज़ में दोस्तों बना हुआ था इसके चलते पूछा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोस्तों ये आपको दिया जाता है, जो कि दोस्तों स्टेटमेंट है आपको सही है, ठीक है। पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान जो आपको पता है दोस्तों इस खेल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले वाला नाम दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम दोस्तों चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धि, दोस्तों ये जो है स्टेटमेंट जीवन काल दोस्तों गलत है। और ये भी दोस्तों जो पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने अगर बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों और डिसिप्लिन रहे हैं, अनुशासन में रहे हैं दोस्तों, तो आपको दिया जाता है। और यही दोस्तों को बता दूं कि अभी जो 2024 का जो अर्जुन पुरस्कार तो दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट के क्षेत्र में मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको बात को। तो दोस्तों दोस्तों यही है कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान जो स्टेटमेंट सही है। जो दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों जीवन काल की अवधि के लिए दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये भी दोस्तों पिछले 4 वर्ष के परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया जाता है। और दोस्तों जो डिसिप्लिन बहुत तरह के दोस्तों फैक्टर्स में देखा जाता है। तीसरा दोस्तों जो है तो पहला जैसे बताया सही है, दूसरा जो है गलत है। तीसरा जो है द्रोणाचार्य उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों का टीमों को परिचित किया, दोस्तों ये जो है आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान के दोस्तों खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दोस्तों जो भी स्पोर्ट्स बॉडी है उनको दिया जाता है, जो चाहे वो प्राइवेट हो दोस्तों या गवर्नमेंट हो। जैसे कि दोस्तों BCCI दोस्तों क्या है, एक स्पोर्ट्स बॉडी है जो क्रिकेट को नियंत्रण करती है दोस्तों। इस प्रकार के संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, न कि दोस्तों किसी खिलाड़ी को दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो है स्टेटमेंट आपका 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। तो दोस्तों कितने युग्म सही इसमें होता है, केवल 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B ओनली, केवल 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये इंग्लिश में दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर ये दोस्तों ये आपका सही है दोस्तों, ये गलत है और दोस्तों ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार जो ओनली 2 हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो है इसको चाहिए आपको एक तस्वीर दोस्तों मैंने लिया है, आपको दिखा देता हूँ मोहम्मद शमी वाला। अब देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों ये अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 के लिए। ये अब मोहम्मद शमी है क्रिकेटर, को बताइए दोस्तों ये है माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, दोस्तों ये है। अब दोस्तों जो है अब एक सवाल बच गया है दोस्तों, अब जो आपको होगा हाँ एक जो दोस्तों लास्ट सवाल बचा हुआ है चेस को लेकर के, उसको हम लोग देख लेते हैं। करंट अफेयर बचा हुआ है एक, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो 44th दोस्तों देख सकते हैं कि 44th शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में कथन विचार करना है कि दोस्तों यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया। दोस्तों ये सही बात है, ये पहली बार था
कि जब भारत स्वतंत्र भारत में दोस्तों चेन्नई में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री दोस्तों मोदी जी ने इसका दोस्तों उद्घाटन किया था। मैं आपको दोस्तों पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा हुआ कि इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है स्टेटमेंट ये भी है आपका दोस्तों सही है। ठीक है, तो पहला विषय दोस्तों सही है। दूसरा विषय, तीसरा दोस्तों, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मेंचिक कप होती है दोस्तों, ये गलत है। और दोस्तों चौथा स्टेटमेंट, महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप, दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों उल्टा दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको वेरा मेंचिक दोस्तों महिला विभाग वाला होगा दोस्तों, और ओपन सेक्शन में हैमिल्टन में, मतलब कि इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये हो, जो कि दोस्तों दोनों उल्टा दे दिया, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों कितने कथन सही है केवल, तो इसका आंसर जो है केवल 2। ठीक है, ओनली 2। दोस्तों ये देख सकते हैं, फिर से दोस्तों बता दूं आपको कि ये जो पहला स्टेटमेंट दोस्तों सही है कि पहली बार किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों तंबी इसका जो शुभंकर है। तीसरा जो है ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम को दोस्तों हैमिल्टन रसी कप दिया जाता है, यानी इसका ये हो जाएगा दोस्तों। और महिला विभाग में जीतने वाली टीम को दोस्तों वेरा मेंचिक कप दिया जाता है दोस्तों। इसका ये दोनों क्रॉस कर दिया दोस्तों, इसलिए 3 और 4 गलत है। इसका स्टेटमेंट केवल 1 और 2 सही। इस प्रकार 1 और 2 सही होने का दोस्तों, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है करंट अफेयर्स मैंने दोस्तों पूरा करा दिया है आपको। मैंने देखिए दोस्तों मैपिंग के साथ करवाया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो है मैंने आपको जैसे बताया था कि जो चेस ओलंपियाड जो हुआ वो आपको मोदी जी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों उद्घाटन करने गए थे, ये मोदी जी हैं। और दोस्तों ये आपको विश्वनाथानंद है, आपको पता है दोस्तों, ये खेल मंत्री उस वक्त अनुराग ठाकुर जी। तो दोस्तों इस प्रकार है पूरा। दोस्तों मैंने क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में जितने दोस्तों सवाल बताया गया उसको मैंने दोस्तों यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों जो है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल का आइकन बजा दीजिएगा। और दोस्तों जो है पहले से BTS परिवार के मेंबर है दोस्तों, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो नीचे दोस्तों मेरा जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे इसी तरह आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है दोस्तों, मैं बता दूँ कि अगर आप UPSC के दोस्तों एग्जाम आप देंगे तो आप जो है विजन IAS का दोस्तों मैगजीन है, उसके लिए जरूर दोस्तों आप लोग पढ़िएगा। विजन IAS का दोस्तों जो आपको पता है कि मंथली करंट अफेयर्स आता है। और आजकल दोस्तों मार्केट में PT 365 करके दोस्तों जो है एक बुक आपको विजन कहीं आती है, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी है। और तो कोई भी दोस्तों एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। विजन IAS का भी दोस्तों टेस्ट सीरीज आता है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मार्केट में अब देखिए फोरम IAS का भी दोस्तों बहुत तरह का तमाम कोचिंग है। जो भी दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो उसको आप टेस्ट सीरीज और दोस्तों विजन IAS का मैगजीन बनेगा। जो भी दोस्तों UPSC के एग्जाम दे रहे हैं और जो भी दोस्तों BPSC के एग्जाम दोस्तों देंगे, तो ऐसे आपको पता है कि 30 सितंबर को होने वाली है, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको दोस्तों अगर विजन IAS पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको पढ़िए। उसका दोस्तों आपको मेंस का भी तैयारी होगा। नहीं तो दोस्तों आप जो है आप SPD का दोस्तों करंट अफेयर्स आती है, उसको दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। आप 1 साल का कैलकुलेशन आता है। और नहीं तो दोस्तों अगर वो SPD आपको अच्छा नहीं लगता दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी दोस्तों बाकी करंट अफेयर दोस्तों हमारे जो चैनल पर BTS इस पर कराई जाएगी। आपको पता है कि 4 to 5 मंथ समय है, तो हमारे चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियो अपलोड होगी, तो उसको दोस्तों आप लोग देखिएगा। चूँकि मैं दोस्तों बहुत सारे सोर्सेज करंट अफेयर्स का दोस्तों अपने मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, और जो मैटर भी तैयार करता हूँ। तो आपको दोस्तों मैं विजन IAS से भी पढ़ता हूँ दोस्तों, और SPD पढ़ता हूँ, तो और न्यूज़पेपर दोस्तों पढ़ता ही हूँ। तो बहुत सारे सोर्सेज से दोस्तों मैं जो मैटर तैयार करूँगा इस पर आप वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगा। तो अगर मेरा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों जो है इस पर जो भी कंटेंट आए करंट अफेयर्स का उसको देखिएगा, नीचे दोस्तों आपको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक ले दोस्तों शुभ रात्रि।